गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे इस चैनल बेस्ट बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आपके द्वारा पिछले वीडियो में दिए गए स्नेहशील सहयोग का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपका आगे भी हमें सहयोग मिलता रहेगा। तो आज हम अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है टीथ यानी कि दांत। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहें। तो अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है टीथ यानी कि दांत। जो टीथ हैं ये बेसिकली ह्यूमन टीथ की बात कही जा रही है। तो टीथ हमारा जो हमारी बॉडी के बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और ये हमारे फेस को तो मेंटेन रखते ही हैं, साथ ही साथ अगर ये स्वस्थ रहते हैं तो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी प्रॉपरली मैनर में हो पाता है। क्योंकि अगर टीथ सही नहीं होंगे तो हम फूड को ठीक से मैस्टिकेट नहीं कर पाएंगे और अगर मैस्टिकेशन का प्रोसेस नहीं रहेगा तो वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ईज़िली कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमारे द्वारा खाया गया जो फूड है वो कम्प्लीटली हम उसका डाइजेशन यानी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ऑर्गन जो है ये हमारे डाइजेशन के प्रोसेस से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ह्यूमन में जो टीथ होते हैं तो वो टीथ जो ह्यूमन में के गम्स में पाए जाते हैं तो वो बेसिकली होते हैं थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब होता है गर्तदंती, यानी कि जो मनुष्य का टीथ है वो एक मसूड़े में बोन्स की बनी हुई एक कैविटी होती है। उस कैविटी में हमारा वो टीथ प्रॉपरली उस सॉकेट में फिट रहता है। जितना टीथ हमें बाहर से दिखाई देता है उसका 2 गुना एज ए रूट वो हमारी जो कैविटी है, सॉकेट है बोन्स का, तो उस सॉकेट में ये फिट रहता है। और थीकोडॉन्ट का मतलब हो गया गर्तदंती। गर्तदंती का मतलब हो गया एक आप गुफा बोलें, कैविटी बोलें या गर्त बोलें, उसमें हमारा दांत पूरा का पूरा फिट रहता है। दूसरा है आपका डाइफाइडॉन्ट। डाइफाइडॉन्ट का मतलब होता है द्विबारदंती। द्विबारदंती का मतलब है मनुष्य में जो जीवन काल है उसमें टीथ जो है 2 बार निकलते हैं। जो फर्स्ट टीथ होता है उसको बोलते हैं मिल्क टीथ, इनकी संख्या होती है 20। और दूसरा इनके गिरने के बाद निकलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का जो नंबर्स होता है वो होता है 32। तो मिल्क टीथ का नंबर 20 एंड परमानेंट टीथ का नंबर 32। आप इन नंबर्स को ध्यान रखें। बेसिकली वैसे ये तो हमें 32 याद रहते हैं, मिल्क टीथ की जो संख्या होती है वो 20 होती है। कई बार ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछा गया है। तो डाइफाइडॉन्ट मतलब होता है द्विबारदंती, यानी हमारे जीवन काल में जो दांत हैं वो 2 बार निकलते हैं। पहले मिल्क टीथ निकलते हैं, फिर उसके बाद एक एज के अनुसार, एज का डिस्क्रिप्शन अभी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, एज के बाद वो परमानेंट मेच्योर्ड हो जाते हैं और गिर जाते हैं और फिर हमारे परमानेंट जो टीथ हैं वो उनकी जगह ले लेते हैं। लास्ट है आपका हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है विषम दंती। हेट्रोडॉन्ट, होमोडॉन्ट। होमोडॉन्ट मतलब होमो मतलब सेम, सारे के सारे दांत एक जैसे, लेकिन ह्यूमन में सारे दांत एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। वर्किंग और अपनी जो भी उनका वर्किंग प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। तो हम लोगों में होते हैं हेट्रोडॉन्ट। होमोडॉन्ट का मतलब होता है समदंती, यानी सारे दांत एक समान। कुछ फिशेस वगैरह हैं तो उनमें आपका होमोडॉन्ट, सारे दांत जो होते हैं वो पॉइंटेड एक स्पाइंस की तरह होते हैं, सभी के सभी एक शेप में होते हैं। लेकिन ह्यूमन में आपके होते हैं हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट मतलब विषम दंती, यानी सभी दांत जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अपने वर्क के अनुसार, फंक्शन के अनुसार उनका जो शेप साइज है वो अलग अलग होता है। तो ह्यूमन में जो दांत होते हैं हेट्रोडॉन्ट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो ये 4 टाइप्स के जो टीथ हैं ये पाए जाते हैं।
फर्स्ट है आपका इंसीजर्स। इंसीजर्स इसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो हम ये आपका अपर जॉ है और ये लोअर जॉ, यानी ये ऊपर का जबड़ा है और ये नीचे का जबड़ा। तो ये अपर जॉ लोअर जॉ दोनों में आपका जो टीथ होते हैं वो सेम नंबर्स में होते हैं। अब यहाँ पर जो इंसीजर्स हैं, इंसीजर्स की संख्या दी गई है 8। जो फर्स्ट फ्रंट से आपको 4 टीथ दिखाई देते हैं, ये 4 टीथ, ये आपके हैं इंसीजर्स। इसी तरह यहाँ पर आपके जो ये 4 टीथ दिखाई दे रहे हैं, ये है इंसीजर्स। ये वाले जो 4 टीथ हैं ये आपके हो गए इंसीजर्स। इसी तरह यहाँ पर हो गए इंसीजर्स। ऊपर वाले जॉ में यानी अपर जॉ में इनके नंबर 4 होते हैं, लोअर जॉ में भी 4 होते हैं। तो टोटल नंबर जो हो गया वो हो गया 8। यानी इंसीजर्स का जो नंबर्स है हमारे जॉ में, टीथ जो हैं वो आपके 8 हैं। इंसीजर्स का जो प्रोसेस है ये फूड को कटिंग करने का प्रोसीजर करते हैं। इनका जो वर्क है वो फूड को कट करते हैं। अगर आपने देखा होगा कोई भी आप बाइट अगर रोटी को फोल्ड करके आप बक्कल कैविटी में डालते हैं तो एक हमारी बक्कल कैविटी अपने उतने ही फूड को कैप्चर करती है जितना वो ईजिली उसको मैस्टिकेट कर सके। तो जब वो हम लेते हैं फूड या कोई हमने बड़ा पीस लिया, केक का लिया, तो हम जितनी बाइट को ईजिली हम उसको मैस्टिकेट कर सकते हैं, हमारे ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंसीजर्स आगे आते हैं और उस बाइट को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हमारा जो मैस्टिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इनका जो फंक्शन है वो कटिंग का है, फूड को कट करने का वर्क जो है वो हमारे ये इंसीजर्स करते हैं। सेकंड है आपका कैनाइन। फर्स्ट था आपका इंसीजर, सेकंड है कैनाइन। कैनाइन जो होते हैं ये जो आपके फ्रंट के ये 4 टीथ हो गए, इसी के साइड में एक ये वाला टीथ और एक ये वाला, 2 टीथ ऊपर और 2 ही टीथ नीचे, ये इंसीजर्स हो गए। 2 कैनाइन। कैनाइन जो होते हैं 2 अपर जॉ में 2 लोअर जॉ में, यानी इनकी जो नंबर्स हो गई वो हो गई 4। तो कैनाइन का जो वर्क है वो है आपका टीयरिंग ऑफ फूड, यानी ये जो फूड है उसको फाड़ने का, चीरने का काम करते हैं। अब कभी आपने देखा होगा अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, पाउच है, किसी चीज़ को फाड़ना है तो आपने देखा साइड में लगाया, उसको ईजिली से हम टीयरिंग कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो फीडिंग हैबिट है वो बेसिकली वेजिटेरियन है और हम प्रॉपरली उसको कट करके फूड को तब हम अपने बक्कल कैविटी में इंगल्फ करते हैं। तो इस वजह से हम लोगों की जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा शिकार प्रवृत्ति की नहीं है। इस वजह से हम लोगों में ये फूड, ये जो टीथ है थोड़ा सा पॉइंटेड होता है पर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है। जिन एनिमल्स में जैसे आपका टाइगर है, लायन है, कैट है, डॉग है, तो इनमें आपने देखा होगा साइड का एक टीथ जो होता है वो काफ़ी शार्प होता है, बहुत ज़्यादा शार्प होता है, पॉइंटेड होता है। बाकी टीथ आपके नॉर्मल होंगे, ये वाला जो टीथ होगा ये आपका शार्प और पॉइंटेड होगा। तो ये आपको ये टीयरिंग, जब से शेर शिकार करता है तो वो जो उसके कैनाइन्स होते हैं वो बड़े होते हैं, वो उसको ग्रिप कर लेता है। उस ग्रिप की वजह से ये जो जब उसको शिकार को करता है तो ये जो कैनाइन है ये उसकी बॉडी में पिंच हो जाते हैं। इससे होता ये है कि एक अच्छी ग्रिप बन जाती है उसकी लायन की, और वो जो शिकार जो प्रे है वो ईजिली बाहर नहीं आ पाता है और ये बड़े बड़े जो पीसेस है उसको आसानी से फाड़ देता है, यानी उसको टीयरिंग कर देता है। तो अगर कैनाइन बाकी टीथ से ज़्यादा डेवलप्ड है किसी एनिमल्स में तो ये उसकी कार्निवोरस फीडिंग हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो जो एनिमल है वो कार्निवोरस फीडिंग हैबिट का है। तो कैनाइन का नंबर हो गया 4। प्रीमोलर होते हैं आपके 8। जो प्रीमोलर हैं ये आपके 2 + 2 और इधर आपके 2 + 2, यानी 4 अपर जॉ में 4 लोअर जॉ में, ये टोटल होते हैं 8। इनका जो वर्क है ये क्रशिंग है। क्रशिंग, किसी भी चीज़ को ये क्रश कर देते हैं, फोड़ देते हैं।
आपने देखा होगा अगर ये काजू या बादाम अगर आप खाते हैं तो आप आगे से नहीं खाते हैं, आप उसको पीछे प्री मोलर या मोलर वाले एरिया में ले जाते हैं ताकि आसानी से वो क्रश कर दिए जाएं। इनका फंक्शन हो गया क्रशिंग का। लास्ट है आपका मोलर। तो मोलर जो है ये लास्ट में होते हैं 3 इधर 3 और 3 इधर, तो 3 3 6 और इधर 6, यानी टोटल जो नंबर होते हैं वो होते हैं 12। अपर जॉ और लोअर जॉ में दोनों में काउंट करके आपका जो टोटल नंबर है मोलर है ये आपका 12 है। इनका जो फंक्शन है वो मैस्टिकेटिंग, क्रशिंग एंड मैस्टिकेटिंग ऑफ फूड, यानी ये भोजन को पीसने का और उसको तोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप टोटल नंबर आप इसको काउंट करेंगे तो हो जाएंगे 32। इस तरह हमारे जो टोटल टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। ये आपके अपर जॉ पोर्शन है, ये लोअर जॉ पोर्शन है। यहाँ पर आपके कैनाइन थे 4, इनमें आपका जो सेंट्रल फ्रंट में जो टीथ होते हैं 2, तो वो आपके होते हैं सेंट्रल इंसीजर्स, यानी कि केंद्रीय कृंतक। तो ये सेंट्रल इंसीजर्स जो होते हैं, जब बच्चा होता है उसके जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो परमानेंट टीथ जब उसमें डेवलप होते हैं तो ये उनके निकलने की ईयर भी साथ में दे रखी है कि जो सेंट्रल इंसीजर्स हैं ये 7 to 8 ईयर्स की एज में डेवलप करके बाहर निकलते हैं। लेटरल उसी के साइड के जो इंसीजर्स हैं वो 8 to 9 ईयर्स में, कैनाइन जो है 11 to 12 ईयर्स में, फर्स्ट प्रीमोलर्स जो है वो 9 to 10 ईयर में, और सेकंड प्रीमोलर जो है वो 11 to 12 ईयर में। इसी तरह अब बचे आपके मोलर्स, तो फर्स्ट मोलर 6 to 7 ईयर में, सेकंड मोलर 11 to 13 ईयर में, और थर्ड मोलर जो होता है वो 17 to 21 आपका एज में डेवलप करता है। ये जो थर्ड मोलर होता है इसको विजडम टीथ भी कहते हैं। विजडम टीथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं अकल दाढ़, जब ये निकलती है तो ऐसा माना जाता है कि हमारी जो ब्रेन है, अकल है, डेवलप कर गई है। तो ये आपका थर्ड मोलर 17 to 21 ईयर्स में डेवलप करते हैं। अब एक चीज आती है आपका डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, जो ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखा जाता है या काउंट कैसे करते हैं इसमें टीथ को। इसमें होता ये है कि जो अपर जॉ और लोअर जॉ है इस पर अगर आप एक इमेजिनरी लाइन मेंशन कर दें, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, तो हमारा अपर जॉ और लोअर जॉ हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जितने टीथ हमारे इस साइड होंगे राइट साइड, उतने ही आपके लेफ्ट साइड में होंगे। तो अपर जॉ में अगर आप वन साइड के अब टीथ काउंट करें तो आपको इंसीजर्स मिलेंगे 2। तो यहाँ पर इंसीजर्स को शॉर्ट में लिखते हैं आई, और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन के ऊपर जो नंबर लिखेंगे वो हमारे अपर जॉ के होंगे, और नीचे जो नंबर लिखे जाएंगे वो लोअर जॉ के होंगे। तो अपर में आपका इंसीजर्स हो गए 2, और आपके लोअर जॉ में भी इंसीजर्स हो गए 2। इसी तरह आपका कैनाइन में, कैनाइन को रिप्रेजेंट करा सी से, तो कैनाइन जो है वो अपर जॉ में सिंगल है और लोअर जॉ में भी सिंगल है। वन साइड की बात की जा रही है ना, तो अपर जॉ में सिंगल और लोअर जॉ में सिंगल। फिर उसके बाद प्रीमोलर यानी अग्र चर्मारणक, तो इनकी जो संख्या है आपका कैनाइन हो गया प्रीमोलर 2 है, और यहाँ पर भी आपका प्रीमोलर 2 है, तो प्रीमोलर 2/2। देन आफ्टर मोलर, तो मोलर का जो नंबर्स है वन साइड 3 एंड वन साइड 3/3। अब अगर इसको आप टोटल काउंट करेंगे तो अपर जॉ में वन साइड में 8 टीथ इधर आएंगे और 8 टीथ ही लोअर जॉ में आ जाएंगे। अब चूंकि ये पूरा जैसा इस साइड है वैसा ही इस साइड, यानी जस्ट इसका डबल है, तो हम इसको अब आप अगर इसको एक पर काउंट कर ले 8 और 8 टोटल हो गए आपके 16, यानी वन साइड में आपके जो टीथ हैं वो है 16। अब जितने टीथ हमारे वन साइड हैं उतने ही आपके अदर साइड में हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 2 इज इक्वल टू आ गया 32। इस तरह हमारा ये डेंटल फार्मूला मेंशन किया जाता है। अब आते हैं हम
टीथ के स्ट्रक्चर पे, एक सिंगल टीथ का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और इसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स को मेंशन किया गया है। यहां से जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर का पोर्शन, तो ये पोर्शन ही हमें दिखाई देता है। अगर हम टीथ देखें अपने, तो यहाँ तक हमारा जो गम्स होता है, ये गम्स इसको कवर्ड करे रहता है, ये टोटल जो गम्स एरिया है इसको कवर्ड करे रहता है। केवल ये पोर्शन ही हमको दिखाई देता है एज ए टीथ। बाकी ये जो रूट वाला सिस्टम है ये इसी के नीचे डेप्थ में रहता है। जितना पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका जस्ट डबल, लगभग डबल के आसपास ये जो पार्ट है वो आपका पूरी इस कैविटी में, पूरे इस सॉकेट में फिट रहता है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अपर पोर्शन जो हमें दिखाई देता है व्हाइटिश, वो आपका होता है क्राउन, और जो आपका हमको गम्स वाले एरिया में टीथ का पोर्शन दिखाई देता है वो होता है नेक, और उस गम्स के नीचे एक बड़ी सी रूट होती है जो हमारे बोन्स की कैविटी में फिट होती है, वो आपका पोर्शन होता है रूट का। तो सबसे पहले आपके अपर वाले पोर्शन में, यानी क्राउन वाले पोर्शन में ये जो टीथ होता है, इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है, ये आपकी होती है एनेमल की। एनेमल इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारी शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो आपका एनेमल है। ये एनेमल ही पूरे इस टीथ को कवर्ड करता है और इसको हार्डनेस देता है और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जितना आपका एनेमल स्ट्रांग होगा, आपके टीथ की जो क्रशिंग पावर है उतनी ही बेहतर होगी। इसके बाद ये जो आपका क्राउन वाला पोर्शन है ये तो हमें ऊपर दिखाई देता है। अब आते हैं नेक वाले पोर्शन में। नेक वाला पोर्शन जो होता है ये गम्स से ढका रहता है। जो अपर पोर्शन हमें दिखाई देता है वो तो आपका एनेमल से कवर रहता है, और टीथ का वो पोर्शन जो हमारे गम्स के नीचे रहता है उसमें भी एक साइड में एक लेयर आती है जो ब्लू कलर से यहाँ मेंशन करी गई है, इसको बोलते हैं सीमेंटम। यानी पूरा टीथ जो है, क्राउन वाला पोर्शन जो है वो एनेमल से कवर्ड है, और जो नीचे का पोर्शन है गम्स के, वो आपका सीमेंटम एक सब्सटेंस होता है, उससे कवर्ड रहता है। और नेक वाला पोर्शन हो गया, नेक वाला पोर्शन गम से कवर्ड रहता है। अब आते हैं रूट वाले पोर्शन में। रूट वाले पोर्शन में ये टोटल इसकी जो रूट है ये अंदर इसके डेप्थ में लगी रहती है। अब इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर आप देखें तो इसके अंदर एक ये येलो सब्सटेंस दिखाई दे रहा है। तो येलो वाला जो आपका एरिया है ये कहलाता है डेंटिन। आउटर आपका हो गया एनामल और नीचे का आउटर हो गया सीमेंटम। इसके अंदर का जो टोटल एरिया होता है वो होता है डेंटिन का। डेंटिन जो होता है स्लाइटली येलो का सब्सटेंस होता है जो पूरे हमारे कैविटी को फिल्ड रखता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है या हमारे टीथ डेवलप कर रहे हैं या किसी एक्सीडेंटली हमने किसी ऐसी चीज़ को खा लिया कि हमारे टीथ की थोड़ी सी क्रिच या पार्ट टूट करके अलग हो गया, तो उस समय या कभी कभी होता है गम्स जहाँ से अटैच करता है हमारे टीथ को, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर हम ठंडा पानी पी लें या कोल्ड वाटर या कुछ इस टाइप का वो गर्म चाय ले लें तो वो वहाँ पर सेंसेशन हमें प्रोवाइड करती है। उसका रीज़न ये होता है अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि ये आपका बेसिकली इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हमारी बॉडी में ठीक नहीं है तो जब हमारा टीथ डेवलप करता है तो ये जो इनेमल है, इनेमल की जो लेयर है वो डिग्रेड होती है, थोड़ा पतली हो जाती है। पतली होने की वजह से यहाँ पर जो आपका अगर यहाँ से एरिया थोड़ा सा भी अगर ये हल्का हो गया तो होगा ये कि इसकी जो प्रॉपरली जो कवरिंग है वो उतनी अच्छी नहीं रह पाती है। इससे होता ये है जो भी मॉलिक्यूल्स है वो हमारा इस डेंटिन वाले पोर्शन के कांटेक्ट में आ जाता है, और डेंटिन वाला पोर्शन जो है वो पल्प कैविटी में होता है। पल्प कैविटी में आपकी नर्व्स और ब्लड की सप्लाई होती है, तो जैसे ही यहाँ के कांटेक्ट में आता है वो तुरंत सेंसेशन देता है, क्योंकि यहाँ नर्व्स जो होती हैं, नर्व्स हमारे तुरंत सेंसरी ऑर्गन्स को इस बात का मैसेजिंग करती हैं। तो अगर आपको अपनी इनेमल को मेंटेन रखना है तो आपको कैल्शियम वाले जो फूड्स हैं उनको प्रॉपरली लेना पड़ेगा। बाकी टीथ को आप प्रॉपरली क्लीन करें। अब ये तो हो गया आपका डेंटिन वाला पोर्शन। सेंट्रल में आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है,
तो ये कैविटी कहलाती है पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में आपका नर्व्स और ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। नर्व्स जैसा कि बताया यहाँ पर, नर्व्स जब जाती है तो ये इसके पूरा सेंसेशन को मेंटेन करती है। अगर कोई यहाँ पर कोई डिपोजिशन हो गया, कुछ परत जो है कमज़ोर हो गई है, तो ये तुरंत इसकी मैसेजिंग करती है, यानी ये किसी प्रकार की एक्टिविटी की हमारी जो मैसेजिंग जो है इसको भी करती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर किसी न्यूट्रिशन की कमी है तो वो भी हमारी बॉडी को, सेंस ऑर्गन को मैसेजिंग करती है। अब ये जो आपका पल्प कैविटी है, इसमें ब्लड की सप्लाई भी होती है, यानी ब्लड वेसल्स भी होती हैं। इन्हीं ब्लड वेसल से कैल्शियम और अदर जो मिनरल्स हैं उनको यहाँ इसके पोर्शन तक पहुँचाया जाता है। होता यह है कि जब हमारा ये टीथ डेवलप करता है तो यहीं से आपको जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड होता है। पहले ये डेंटिन वाले पोर्शन में जाता है, डेंटिन से आपका जो है जो भी आपका एनेमल को चाहिए तो वो एनेमल को दे देता है। तो यहाँ से आपका पूरा जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था हमारा पूरा टीथ का डिस्क्रिप्शन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहतर लगी है, आप संतुष्ट हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्राप्त हो सके। धन्यवाद।